हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ बाय चंदन सर पे आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, अब आज थोड़ा देखिए, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी बुक के लिए एक्सरसाइज 8.1 का जो ट्रिग्नोमेट्री है, क्या है ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ पे लिख लीजिए ट्रिग्नोमेट्री। हम लोग सारा कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री सारा कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। बस एक साइन 90 माइनस थीटा वाला कंसेप्ट बचा है, उसको भी मैं पढ़ा दूंगा। उसको थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ाना है, इसीलिए मैं रुका हुआ हूँ। तो वो सिलेबस से भी हट गया है, ठीक है, वो सिलेबस से भी हट गया है, इसीलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन उसको पढ़ाऊंगा जरूर। ठीक है, थोड़ा हाई लेवल का उसको पढ़ाऊंगा, ठीक है, ताकि आप लोग का 11 12 सब निपट जाए उसमें। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 है 8.1। यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा तो देखिए 8.1 लिखा है। 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच डेट कॉस ए कॉस बी बराबर हो जाएगा। कॉस ए कॉस बी को ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। देन सो डेट एंगल ए और एंगल, नहीं ये दिया है हमको, कह रहा है कि एंगल ए, मान लो कोई ट्रायंगल बना लो, देखो ध्यान से, ये ए हो गया बाबू। कह रहा ए और बी एक्यूट है। एक्यूट का मतलब होता है न्यून कोण। हिंदी वाले देखो, यूपी बोर्ड वाले, न्यून कोण। न्यून कोण, न्यून कोण का मतलब होता है जो 90 डिग्री से ऐसा एंगल जो ऐसा कोई एंगल, मान लो कोई थीटा है, वो क्या हो, 90 डिग्री से क्या हो, कम हो, 90 डिग्री से कम हो। ठीक है, और 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो, 90 डिग्री से कम हो। ठीक है, तो वो क्या कहला जाएगा भाई, एक्यूट एंगल कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। तो कह रहे कि ए और बी न्यून कोण है, तो ए और बी यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तभी तो न्यून कोण होगा, और यहाँ पर सी होगा, तभी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये ए बी न्यून कोण है, ये सी 90 डिग्री का होगा। यहाँ से आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब देखिए, हम लोग को दिया है कि कॉस ए कॉस बी दोनों बराबर हैं आपस में। तो कह रहा है कि एंगल ए और एंगल बी, कह रहा है कि एंगल ए और एंगल बी दोनों बराबर एंगल हैं, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। भाई ये तो 90 डिग्री है। एक ट्रायंगल का सम क्या होता है, एंगल ए एंगल बी। देखो एंगल ए और एंगल बी, एंगल सी का मान कितना होगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री में 90 डिग्री तो यही ले लिया, बाकी 90 डिग्री बच गया, बाकी 90 डिग्री बच गया। जैसे मान लो कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है। ठीक है, सभी लोग जानते हैं। सर एंगल सी का मान 90 है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी, और सी का मान 90, उधर मान लीजिए यहाँ पर 90 लिख लीजिए, बराबर 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर अगर हम लोग देखेंगे तो 180 में से 90 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 90 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ सर, एंगल ए और एंगल बी का दोनों का सम, इन दोनों का जो सम है सर, इन दोनों का जो सम है 90 डिग्री होगा। अब इसमें ये हो सकता है कि 45 डिग्री हो जाए, ये भी 45 डिग्री हो जाए, ये केस बन सकता है, या फिर एक और केस बने, ये 50 हो जाए सर, ये 40 डिग्री हो जाए सर। ठीक है, तो ये नहीं कह रहा है कि दोनों को बराबर प्रूव करिए कि 45 के ही होंगे। ठीक है, तो हम लोग चलिए प्रूव करते हैं इसको। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए, तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक, लेकिन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आसान है लेकिन मस्त है। तो चलिए देखा जाए। यहाँ से देखिए, कॉस ए बराबर दिया है कि कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। ठीक है, कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। ठीक है, आधार बटे में कर्ण का मतलब क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। ये भी क्या होगा सर, आधार बटे में कर्ण होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। कोई दिक्कत है किसी को, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। सर यहाँ से देखिए, एंगल ए मानिए और यहाँ पर एंगल बी, एंगल चेंज है, एंगल ए के हिसाब से क्या हो जाएगा बेस, एंगल ए के हिसाब से बेस क्या होगा, ये वाला होगा बेस, तो ए सी होगा बेस। एंगल ए के हिसाब से बेस क्या होगा, ए सी, तो ए सी लिख दीजिए, बेस की जगह पर क्या लिखेंगे, ए सी। आधार, सर इस वाले एंगल को मान रहे हैं, एंगल ए को मान रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। बहुत बेहतरीन। ठीक है, अब इस पे आइए, अब इसको मत मानिए, अब इसको मानिए। एंगल बी को, एंगल बी के लिए आधार क्या बनेगा सर, ये होगा। अब ये बेस नहीं रहेगा, एंगल बी को जब थीटा मानेंगे, ये वाला एंगल मानेंगे, तो इसके हिसाब से बेस ये हो जाएगा, तो बेस क्या हो जाएगा, बीसी अपॉन में, और कर्ण क्या होगा सर, कर्ण क्या होगा, नहीं कर्ण होगा जी, ये बीसी कैसे लिख दिए, कर्ण तो सबके लिए सब सेम है सर, कर्ण हो जाएगा सर ए बी, यहाँ पर ए बी लिख दीजिए। सर यहाँ भी कर्ण होगा, कर्ण क्या होगा सर, ए बी ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। आधार हो जाएगा कर्ण, आधार कर्ण। ठीक है, तो सर ए बी से ए बी नीचे से नीचे क्या हो गया, कट गया सर, क्या हुआ, ए सी इज इक्वल टू क्या निकल के आया सर, बी सी। यहाँ पे एक चीज़ समझ में आया आप लोग को कि सर ये जो है इसका क्या मतलब हुआ सर, ए सी और बी सी बराबर हो गया। यहाँ पे देखो ए सी बी सी बराबर है, यानी ए सी और बी सी दोनों बराबर है।
आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो यहाँ पर सीखिए। एक होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या होता है? आइसोसेलेस, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब ये होता है कि ए, मान लीजिए ए है, बी है, ये सी है। अगर ये दोनों साइड आपस में क्या है? बराबर है। ये दोनों साइड आपस में क्या है? बराबर है बाबू। अगर ये दोनों साइड, समद्विबाहु का मतलब सम द्यू, द्यू माने दो साइड बराबर होंगे, समान होंगे, बराबर होंगे। तो दो साइड जब बराबर होंगे तो इनके सामने वाला जो एंगल है ये, और इनके सामने वाला एंगल जो ये दोनों आपस में, यानी एंगल बी और एंगल सी भी बराबर होंगे। जब दो साइड बराबर है तो उनके सामने वाला एंगल भी आपस में बराबर होते हैं। ये एक थ्योरम है आइसोसेलेस ट्रायंगल। जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसको बारे में बताऊंगा अच्छे से। तो यहाँ पर भी आप देखिए ए सी बी सी बराबर है सर। ए सी यानी ये वाला ए सी और ये वाला बी सी दोनों बराबर हैं, तो इसके सामने वाला एंगल ये और इसके सामने वाला एंगल ये, तो यानी एंगल ए और एंगल बी यहाँ से बराबर होगा कि नहीं होगा? कहोगे होगा सर। यहाँ पर लग जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज का थ्योरम। समद्विबाहु त्रिभुज का थ्योरम यहाँ पे लिख देंगे। समद्विबाहु त्रिभुज में हमको पता है, यहाँ पे लिख देंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज हमको पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है। when in isosceles triangle there are two sides are equal then the opposite angles are also equal। ये थ्योरम है। यूपी बोर्ड वाले कैसे लिखेंगे कि जब किसी समद्विबाहु त्रिभुज में यदि दो भुजा बराबर है तो उसके आमने सामने के कोण भी आपस में बराबर होंगे। ये लिख देंगे। यही प्रूव करना था, एंगल ए बराबर एंगल बी। देखिए प्रूव हो गया। कॉसे जो दिया है, हमको क्वेश्चन में दिया था कॉसे जो कॉस बी, तो कॉसे कॉस बी लिख देंगे। कॉसे का यहाँ पर एंगल ए क्या मानेंगे? ए, यहाँ पर बी। एंगल ए को मान करेंगे तो आधार ये हो जाएगा ए सी, आधार बटा में कर, आधार बटा में कर, आधार क्या हो जाएगा? एंगल ए के हिसाब से ए सी होगा। और कर तो सबके लिए सेम ही रहेगा, ए बी लिख देंगे सर। इसके कॉस बी को मानेंगे, कॉस बी के लिए आधार मानेंगे, क्या हो जाएगा सर? बी सी, तो बी सी लिखेंगे आधार की जगह पे। और यहाँ पे ए बी कर तो चेंज ही नहीं होगा, ए बी से बी कट गया, ए सी बराबर बी सी हो गया, ये दोनों बराबर हो गया, तो ये सब प्रूव हो गया। ठीक है। आई थिंक आप लोगों को बात समझ में आएगा। इसमें यही क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार बना दीजिए। ठीक है, बहुत शानदार। चलिए समझिए, आज मैं क्या पहना? टी शर्ट पहना हुआ। इंडिया न्यूजीलैंड का मैच है ना भाई, तो इंडिया जीत रहा है। इंडिया वो मार दिया है कौन? भाई साहब वो मारा है, इंडिया मारा है 300, बता रहा हूँ, एक सेकंड बता दे रहा हूँ। इंडिया एक तरफा मैच जीत रहा है। थोड़ा सा भी रोमांचक मैच हमको नहीं लग रहा होगा। इंडिया, मैंने बोला था ना, वीडियो मैंने बनाया, उसको जाकर देखिएगा, वो उसमें मैंने ही पहले बोल दिया था। इंडिया 397 रन मारा 4 विकेट पर। और न्यूजीलैंड अभी खेल रहा है 104 रन मारा है न्यूजीलैंड, और 2 विकेट के 17 ओवर में। तो इंडिया अभी बहुत आगे है। ठीक है, तो इंडिया जीतेगा। हम वीडियो भी बनाए हैं, उसको देख लीजिएगा। और ये क्वेश्चन आप लोग समझ लीजिएगा। जिसको भी अगर ये सब नहीं पता है तो पूरा वीडियो देखिए। ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सारा वीडियो आ गया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी क्वेश्चन लगवाया जा रहा है, ये सब देखते रहिए। ठीक है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। आप लोग अच्छे से रहिए। ठीक है, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, बढ़िया से रहिए, और क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय। भारत माता की जय।